गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह शेर अपनी वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे में पढ़ा और इसी शेर को उनकी तकरीर का निचोड़ भी कहा जा रहा है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त कानून और अदालतों की तरफ से भरपूर रिलीफ इंजॉय कर रहे हैं। वो इलेक्शन की तारीख और इसके नताइज से बेपरवाह होकर चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनने के मिशन पर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये शेर एस्टेब्लिशमेंट को सुनाकर ये पैगाम दिया है कि वो नजरिया ज़रूरत और वसीतर मफाद के लिए अपने साथ हुई नाइंसाफियों को भूल कर एहतसाब, इंतकाम और हिसाब किताब की बजाय मफाहमत का नारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें छेड़ा गया या तंग किया गया या उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए या उन्हें चौथी बार वजीर आजम ना बनाया गया तो फिर वो तूफान बर्पा कर देंगे। मियां साहब, आपको इक्तदार से निकालने और अपने खिलाफ फैसलों का गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन गुज़िश्ता 16 माह में जो सजा इस मुल्क के अवाम को दी गई है ना, उस पर अवाम भी इलेक्शन में वोट डालने और अपनी ऐसी हालत करने वालों के खिलाफ बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए। गुज़िश्ता 16 माह में आपके अपने भाई की हुकूमत थी। उन्होंने हर काम, हर फैसला आपसे मशवरा लेकर किया। इन 16 माह में महंगाई 16 से 40% तक चली गई। पेट्रोल 150 से 300 पर चला गया। बिजली का एक यूनिट 20 रुपए से 50 रुपए का हो गया। आटा 80 से 180 पर चला गया। चीनी 90 से 190 पर चली गई। मुआशी ग्रोथ 6% से 0 पर आ गई। मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब आ गया। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गई। लोगों के सारे बजट खसारे में चले गए। स्कूल फीस से लेकर घर के किराए तक हर चीज बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो मियां साहब, अगर आपको चौथी बार वजीर आजम बनने का इंतजार है तो मुश्किलात के शिकार लोगों को भी इस इलेक्शन में वोट डालकर अपनी ऐसी हालत करने वालों से हिसाब लेने का इंतजार है। वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ना छेड़ के हम भी बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए। मियां साहब, आपके साथ गलत हुआ, सब इसको मान रहे हैं और आपको रिलीफ भी बेहिसाब मिल रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 16 माह में जो पीटीआई के साथ हुआ, जिस तरह उन पर मुकदमात बनाए गए, उन्हें एहतजाज से रोका गया, उनके कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, उनको पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, एक पार्टी से कई पार्टियां बना दी गई, उनके चेयरमैन की एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई, उनको माइनस करने के जतन किए गए। मियां साहब, कहा जा रहा है कि पीटीआई के वोटर, सपोर्टर और कारकुन भी ये सब देख रहे हैं। आपको चौथी बार वजीर आजम बनने का इंतजार है तो वो कारकुन भी इलेक्शन में इस सियासी इंतकाम का वोट के जरिए हिसाब लेने के इंतजार में हैं और यही कह रहा है कि हम भी बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए ये बड़े बड़े तूफानी चैलेंजेस अबूर कर सकेंगे?